बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है और उसका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट। अक्सर दोस्त से पूछते हैं कि आप जो है ना एक स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए। तो उसमें मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत अच्छी वीडियो है। इसको देखने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप एक अच्छा स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत से तरीके होते हैं स्टॉक को सिलेक्ट करने के। बहुत डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए स्टॉक्स पिक करते हैं और कुछ जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करके स्टॉक को पिक करते हैं। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा इस बारे में कि स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस और वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। देखें, जब कोई स्टॉक होता है ना स्टॉक मार्केट में, तो उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है जो कि बायर और सेलर के जो है वो डिमांड पे सामने आती है। अब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है कि जिस जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप कोई मोबाइल लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, तो आप कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, कि यार ये जो मैंने चीज़ ली है, क्या इसके जितने मैंने पैसे दिए हैं, क्या इसकी उतनी वैल्यू है। तो ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं कि प्राइस आप कितनी दे रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी है। और स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होती है वो लम्हा बलम्हा चेंज होती है और न्यूज़ पे चेंज हो जाती है, फंडामेंटल पे चेंज हो जाती है, कंपनी की जो कारकर्दगी है उस पे चेंज हो जाती है। तो प्राइस और वैल्यू में ये डिफरेंस होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जिस तरह ये 3 कंपनियाँ हैं, एच कार है, पीएसएमसी पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी है और गंधारा इंडस्ट्री है। देखें, आप जब किसी शोरूम में जाते हैं और इन तीनों कंपनियों में से कोई गाड़ी पसंद करते हैं, तो उसकी एक प्राइस होती है कि गाड़ी कैसी है, बड़ी है, छोटी है, और कंपनी उसकी ने उसकी क्या प्राइस रखी हुई है। तो जब आप यहाँ पे गाड़ी पिक करेंगे, चूज़ करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह उसको स्टडी करेंगे। आप बिल्कुल ब्लाइंडली उसको पिक नहीं करेंगे, किसी के कहने पे पिक नहीं ले लेंगे ऐसे ही, यार ये ले लो, ये अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उसको स्टडी करेंगे और अगर कोई मशवरा देगा तो उस मशवरे को भी आप उससे पूछेंगे भाई इसके क्या लॉजिक है, क्या आपने ये गाड़ी चलाई है, क्या आपने ड्राइव की है, कितनी माइलेज देती है, कितनी मज़बूत है, कीमत कितनी है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं है। और इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता है कि वो एच कार है, सुजुकी मोटर है या गंधारा इंडस्ट्री है। इससे आपको ब्रांड पे आप, अगर तो आप ब्रांड कॉन्शियस हैं तो आप हो सकता है आप होंडा को पसंद करते हो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन जनरल जो होता है वो ये होता है कि आपका इससे कंसर्न नहीं होता कि ये होंडा की है या सुजुकी मोटर की है। आपका ज़्यादा कंसर्न ये होता है गाड़ी कैसी है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप उसमें देखते हैं। व्हाट विल यू सी का मतलब यही है कि आप इसमें ये चीज़ें आप चेक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो इसी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में जो नेक्स्ट होता है वो होता है दो, कि आप जो उसको परचेज़ करते हैं किसी चीज़ की, कि वो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है गाड़ियों की, तो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं स्टॉक मार्केट में भी उसकी एक प्राइस होती है। तो आप उसकी प्राइस को जज करते हैं कि विद नॉलेज, अपना नॉलेज यूज़ करते हैं या टिप्स यूज़ करते हैं। टिप्स का मतलब कोई आपको बता देता है, यार ये चीज़ ले लो, ये बढ़ जाएगी, ये चीज़ बेच दो, ये गिर जाएगी, तो ये टिप्स हैं। तो जो पहला है इन्वेस्ट विद नॉलेज जो है ये होती है इन्वेस्टमेंट, और जो टिप्स होती हैं ये होता है सट्टा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सट्टा करना चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि प्राइस में और जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ये तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया प्राइस वैल्यू में, लेकिन उसको फर्दर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए जो हम फंडामेंटल एनालिसिस में आज हम जिससे इसकी वैल्यू फॉर मनी का अंदाज़ा करेंगे कि अच्छी प्राइस पे कौन सी चीज़ मिल रही है। जैसे वारन बुफे कहता है कि आप स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें जो फंडामेंटल हैं इसको एनालिसिस करें, और जो चीज़ अपनी फेयर वैल्यू से, जो उसकी प्राइस होनी चाहिए उससे नीचे मिले, जितना नीचे मिले उसको परचेज़ कर लो। और जब वो अपनी फेयर वैल्यू जिस पे उसको होना चाहिए जब वहाँ पे पहुँच जाए तो उसको सेल कर दो। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आप इस रूल को फंडामेंटल एनालिसिस में फॉलो करेंगे तो यकीन जानें कि आप हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस तो आपको हो ही नहीं सकता।
स्टॉक मार्केट में इस पूरे साल में मैंने आई थिंक 70-75 स्टॉक्स में ट्रेड किया है और किसी भी स्टॉक में मेरा लॉस नहीं है। एक स्टॉक में मैंने लॉस किया था और वो पिकट था जिसको मैंने लॉस पे सेल किया था कि उसका कोबोट है वो एक्सपायर होने वाला है। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। जब मुझे पता चला तो फिर मैंने उस वाइज स्टॉक को इसलिए सेल किया कि मेरी जो टेक्निक्स हैं वो उसके फिर ख़िलाफ़ जाता है कि मैं जब वो स्टॉक प्राइस गिरती है ख़ास लेवल पे तो मैं उसको बाई बैक करता हूँ। तो ऐसे स्टॉक्स को फिर मैं बाई बैक नहीं कर पाता कि इसका फ्यूचर जो है वो अनसर्टन हो जाता है। चलते हैं हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तरफ। ये जो होती है ये बड़ा ही सिंपल सा एक फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है, फॉर एग्जांपल उसकी स्टॉक प्राइस है 300 रुपया। इस टाइम आई थिंक पाक सुजुकी मोटर है जो क्लोज है, ऑलमोस्ट आप 300 कर लें ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर लें, ज़बानी कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 300 रुपया इसकी स्टॉक प्राइस है और इसकी ईपीएस जो आई है ऑलमोस्ट 9 रुपये, चलो 10 रुपये इसको हम कर लेते हैं क्वार्टर की। ठीक है, क्वार्टर की ईपीएस ऑलमोस्ट 10 रुपये आ गई है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि 10 रुपये उसने एक क्वार्टर में कमाए हैं तो 4 क्वार्टर में वो कितना कमाएगी। 4 ज़रब 10 40 रुपये। प्राइस कितनी है 300 रुपये, तो हम 300 रुपये को डिवाइड कर देंगे 40 पे। तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगी 300 तकसीम 40, 0 से आपका ब्रेक हो जाएगा, 30/40 रह जाएगा। तो 7 चौका 28 हो जाएगा और 7.5 7.5 इसकी पी आ जाएगी। इसी तरह आप एच कार की निकाल लेंगे, पी एस एम सी की निकाल लेंगे, एच जी एच एन आई की निकाल लेंगे। तो जिसकी पी कम होगी वो उतनी अच्छी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप जो हैं इन प्राइस ईपीएस की बेस पे और भी हैं, बुक वैल्यू है, उसकी कैश फ्लो है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ईपीएस, तो इसकी बेस पे आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप टिप्स पे चलें, ब्लाइंडली चलें, आपको कुछ पता ही ना हो। टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो करें, उसके भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और फंडामेंटल को भी फॉलो करें। अगर आप दोनों को मिला के फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाएंगे। तो बात मैं कर रहा था ईपीएस की, तो ये सिंपल फार्मूला है कि हम इसमें क्या करते हैं, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। ई फॉर अर्निंग, पी फॉर पर, और यानी कि अर्निंग बटा शेयर प्राइस। सिंपल फार्मूला है इसका, अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट चलते हैं जी। इन स्टॉक मार्केट में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी शोरूम में जाते हैं गाड़ी ख़रीदने के लिए तो वहाँ एक फ़िक्स प्राइस होती है। बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप समझ गए तो आप समझें कि स्टॉक में आपके पास पैसा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शोरूम में जाएं, आप कहें जनाब ये गाड़ी है कितने की बेचेंगे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी है आल्टो कह लें, आल्टो गाड़ी कहते हैं हम 12 लाख की दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप 2 दिन बाद चले जाएँ, 3 दिन बाद चले जाएँ कि आज कितने की गाड़ी है, वो 12 लाख की होगी। इतनी जल्दी वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सेल प्राइस नहीं होती, ऑक्शन हो रहा होता है, बोली लग रही होती है। मंडी है, सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, जो बोली ज़्यादा देगा उसको प्राइस बढ़ती जाएगी, जो कम बोली देते जाएंगे सेलर ज़्यादा आ जाएंगे, प्राइस घटती जाएगी। अच्छा, इसमें मज़े की बात, कोई जिस तरह अभी सेनेट इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, इंडेक्स गिर रहा है। ये जो 12 लाख की गाड़ी मिल रही है आपको पाकिस्तान सुजुकी मोटर की, आप उसके शोरूम पे चले जाते हैं, आप कहें जनाब आपकी तो बड़ी बुरी खबरें मुल्क की, तो ये जो 12 लाख की गाड़ी है ये मुझे आप 10 लाख में दे दें। क्या वो आपको दे देगा? नहीं देगा आपको। लेकिन स्टॉक मार्केट आपको देगी गाड़ी 10 लाख की। कैसे देगी? इसका जो शेयर होगा 300 रुपये का, जब बुरी खबर आएगी ऐसे ही जिसमें इसका कोई मसला नहीं होगा। जैसे अब मैंने शोरूम के आपको एग्जाम्पल दी, वो आपको प्राइस कम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो शेयर है वो 300 से घट के 250 पे चला जाएगा। मज़े नहीं हो गए आपके। 50 रुपये उसकी प्राइस गिर गई, जिसमें कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। ऐसी खबर आई हुई है और इंडेक्स गिरा और उस साथ इसकी प्राइस गिर गई। तो ये मौका होता है, आप देखें फंडामेंटल नहीं गिर रहा है, प्राइस गिर रही है, उसको बाय करें। और जब वो अपनी फेयर वाली 50 रुपये आपको दे तो आप वहाँ पे उसको बेच दें। अगर वहाँ पे आप ढाई के हिसाब से उसमें पैसा लगाएंगे 10 लाख, तो वहाँ से आपको 12 लाख ईजिली रिकवर हो जाएगा।
आप 1-2 लाख रुपये प्रॉफिट कमा जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स में पैसा जो है वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि ऐसे स्टॉक्स जिनकी न्यूज़ चल रही हो, जनाब इसको फ़लाँ बाय करने वाला है, इसको फ़लाँ सेल करने वाला है, इसका ये आ गया, इसका वो आ गया, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स पॉपुलर हो जाते हैं और ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की स्टॉक्स होते हैं। जैसे न्यूज़ गायब होगी, अक्सर र्यूमर्स होती हैं, जैसे वो गायब होती हैं, तो आप उसमें ये या तो आपको लॉस करना पड़ेगा या फिर बहुत बड़ा लॉस करना पड़ेगा। तो ये फिर आपकी मर्ज़ी होगी। तो अगर आप ये कहते रहेंगे कि ये रिकवर हो जाएगा, ये रिकवर हो जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन हो सकता है वापस ना आए। तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने सेहत पे ज़्यादा तवज्जो दें, स्टॉक मार्केट से ऐसा ना हो कि आप कोई मरीज़ बन जाएँ, कोई हार्ट के पेशेंट बन जाएँ, कोई शुगर के पेशेंट बन जाएँ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिससे आप तब बचेंगे जब आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। सट्टे की तरफ जाएंगे तो आप पेशेंट बनेंगे, 2 दिन पैसा कमाएंगे, 3 दिन पैसा गंवाएंगे। एट द एंड ऑफ ईयर यू आर अ लूजर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गुड स्टॉक्स नॉट इन न्यूज़ बट अंडर वैल्यूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा स्टॉक है, न्यूज़ में नहीं है, लेकिन आपने उसके थोड़े से फंडामेंटल चेक किए, आपको पता चला ये अपने फेयर वैल्यू से नीचे चल रहा है, दैट्स गुड फॉर मनी। ये है वैल्यू फॉर मनी, इसको आप बाय करें। ये हम आगे एक एनालिसिस को फर्दर पढ़ेंगे, हम एक कंपैरिजन भी देखेंगे जिसमें मैं इस बात को डिस्कस करूंगा कि आप ये कैसे देख सकते हैं। जैसे मैं बताया, ये राइट वे है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो इस तरह, ज़ाहिर है एक ही आप वीडियो में तो मास्टर नहीं बन जाएंगे। आप थोड़ी थोड़ी जो वीडियो जो होती है इसके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। आप उसमें चीज़ें सीख सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है, PSX डिस्कशन विद अ कप ऑफ टी के नाम से, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। उसमें बहुत सी मेरी पोस्ट होती हैं, और मेरा मेन जो एम होता है वो ये होता है कि मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों को वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाऊँ, उनको वो तरीकाकार बताऊँ जिसमें पैसा भी बने और वो सुकून से रहें, बेसुकूनी बिल्कुल के पास ना हो और वो लॉस ना करें। जी, अभी हम ये जो हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया है उसके तहत हम देखते हैं 3 स्टॉक्स का कंपैरिज़न। ये मैंने 27 मई को कंपैरिज़न बनाया है, यानी कि समझने के लेटेस्ट कंपैरिज़न है ये, 27, 28 और 29, 30, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें 3 कंपनियां हैं आपके सामने, तीनों का ताल्लुक केमिकल सेक्टर है, लोटे केमिकल है, EPCL है, ICL है, ठीक हो गया। इसमें ये जो प्राइस है ये आपको इजीली आप गूगल पे टाइप करेंगे तो, या आपके पास जो स्टॉक में काम करते हैं उनको इजीली मिल जाएगी कि ये स्टॉक किस प्राइस पे अवेलेबल है। बीटा आपको मिल जाएगा, बीटा आप देख सकते हैं। जिसका बीटा ज़्यादा होगा वो वोलेटाइल होगा, वो तेज़ी से ऊपर नीचे मूव करेगा, उसमें शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो बीटा आपके शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में हेल्प करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से इसका कोई इतना ख़ास ताल्लुक नहीं होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट है, तो बीटा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि स्टॉक ऊपर भी तेज़ी से जाता है, नीचे भी तेज़ी से आता है। आप नीचे इसको बाय करें, ऊपर सेल करें और पैसा कमाएं। 52 वीक लो और हाई काफ़ी हेल्प करता है आपकी कि ये स्टॉक कितना बढ़ चुका है, और जितना ज़ाहिर है वो बढ़ चुका होगा उतना उसमें रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं लोटे केमिकल जो है वो किस प्राइस पे है, EPCL किस प्राइस पे, उनका हाई लो से कितना डिफरेंस है, आई सेक्टर भी देख सकते हैं। लेकिन देखें एक और बात आपको बताऊँ कि जितना वो हाई के करीब है, इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि वो स्टॉक जो है वो अच्छा मूव कर रहा है। इसका मतलब है अगर फंडामेंटली वो ग्रो कर रहा है, उसके पीछे बिग इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, तो चांस है कि वो आने वाले वक्तों में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा, उसकी EPS बढ़ेगी, कंपनी अच्छा काम कर रही है इसलिए उसके पीछे पैसा लग रहा है, अगर वो जनरली बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर है इसमें सट्टा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल इसमें आपने स्टडी किए हुए हैं तो आप उससे बच सकते हैं। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक था PORE, यानी कि EPS, तो वो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ये बुक वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा बुक वैल्यू है उतना अच्छा स्टॉक है। और इसका एक सिंपल सा रूल है कि आप बुक वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तो स्टॉक की वैल्यू
कम आ रही है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, EPCL है 44 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 आता है और उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 50 है। तो ये इसका मतलब है बुक वैल्यू के लिहाज से ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आप इसको बाय कर सकते हैं। सेकंड, आप इसमें देखेंगे इसका पीओरी रेशियो वो 2.7 है, बाकी दोनों को आप देख लें उनकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी ईपीएस के लिहाज से, जिसके क्वार्टर में अर्निंग आई है उसके लिहाज से अंडर वैल्यूड है और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो इस टाइम इन दोनों फैक्टर के लिहाज से ये स्टॉक अट्रैक्टिव है, अंडर वैल्यूड है और आने वाले वक्तों में इसका जो टारगेट प्राइस है वो तकरीबन 78 तक जा सकता है। आईसीएल को अगर आप इसी तरह कंपैरिजन करें, उसकी जो बुक वैल्यू आपको नज़र आ रही है 48 है, उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाती है 48 जमा 24 तकरीबन 72। तो और स्टॉक अवेलेबल है ऑलमोस्ट 41 पे। तो बुक वैल्यू के लिहाज से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पीओरी रेशो इसकी दोनों से, लोटे से और एपीसीएल से बहुत ज़्यादा है, उस लिहाज से ये ओवर वैल्यूड है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है ये पी और ई के लिहाज से रिस्की है, लेकिन बुक वैल्यू के लिहाज से ये थोड़ा सा बेहतर है, ईपीएसएल से बेहतर है। तो इस तीनों स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड भी है, तो अगर आप उसके लिहाज से देखें तो ये अच्छे स्टॉक्स हैं। तीसरा फैक्टर हम इसमें अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, नंबरिंग करें, तो पी ओवर ई के लिहाज से नंबर 1 पे ईपीसीएल है, नंबर 2 पे लोटे केमिकल है, नंबर 3 पे आईसीएल है। बुक वैल्यू के लिहाज से आप देखें तो नंबर 1 पे आईसीएल है, नंबर 2 पे ईपीसीएल है और नंबर 3 पे आई थिंक इसका थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज वगैरह निकालनी पड़ेगी, ये भी 14 जमा 7 21 बनता है, काफ़ी कम है 21। तो ये भी अच्छा है, बुक वैल्यू से तीनों ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। तो देखते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इनमें से अच्छा स्टॉक कौन सा लगता है और क्यों लगता है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।